श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण भज मन नारायण 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 श्रीमन्नारायण 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 नारायण 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 श्रीमन्नारायण भज मन नारायण 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 बदने नारायण 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 बदरे 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 नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 केशव 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 नारायण 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 माधव नारायण 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 माधव नारायण 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 माधव नारायण 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 माधव माधव नारायण 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 श्रीमन्नारायण 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 नारायण 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 श्रीमन्नारायण भज मन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। इसलिए इस दिव्य दर्शन को समझने की आवश्यकता है। हमारी ये जो प्रवचन शक्ति है, हमारी जो आलोचना शक्ति है, ये तब तक निष्फल है जब तक हमारा उससे प्रेम न हो जाए।
हम इस गद्दी पर बैठे हैं, जब तक इस माँ से प्रेम का भाव हमारा न जगे तब तक यहाँ सरस्वती भी कृपा नहीं कर सकती, तब तक यहाँ इस मुख से वो दिव्य धारा बह ही नहीं सकती, कथा आ ही नहीं सकती है। इसलिए जब माँ के दरबार में आना है, उस दिव्य दरबार में बैठना है, तो सबसे पहले तो अपने आप को भूलना पड़ता है। यहाँ एक सच्चे श्रोता के रूप में आकर के बैठना है। समझना जरा, हमारे यहाँ 3 प्रकार के श्रोता है और कथाएं बहुत हैं। कथाएं तो कल से चलेंगी, आज समय उतना आदेश मुझे देता भी नहीं है, फिर बीच में हम चाहते हैं कि कथा छूटे भी नहीं। हाँ? भागवत कथा तो आपने खूब सुनी है, सब लोगों ने सुनी है, लेकिन देवी भागवत की कथा बड़ी गुप्त है। इसी तो भगवान वेदव्यास ने इसको छुपा करके रखा, इसको कभी गाया नहीं है। गाया तब जब जन्मेजय के अंदर भाव लगा कि मेरा पिता इसकी अकाल मृत्यु हो चुकी है सर्प के दंशन से, तो स्वयं वेदव्यास जी को ये गानी पड़ी, जन्मेजय को सुनानी पड़ी। उसकी चर्चा सुनेंगे आप। इसलिए सबसे पहले इस मन को समझाना है कि भैया ऐसा दिव्य सत्संग, ऐसा दिव्य लाभ हमको 7 दिवसों में मिल रहा है, ये अवसर हमको गंवाना नहीं है। यहाँ हमें सच्चे श्रोता के रूप में आकर के बैठना है। जैसे 3 प्रकार के श्रोता हैं, आप कौन से श्रेणी में आते हैं आप लोग जाने। एक है श्रोता, एक है सोता और एक है श्रोता। श्रोता वो है इसके अंदर भाव है कि वहां माँ पराम्बा भगवती के दिव्य चरित्र गाए जा रहे हैं, उस दिव्य कथा को मुझे सुनना है, उसको आत्मसात करना है और अपना उद्धार करना है। तो वो तो आता है और भाव से उस दिव्य कथा का लाभ लेता है, उसको सुनता है, दुनिया को भूल करके, उस माया जाल को भुला करके इस दिव्य दरबार में आकर के उसको केवल माँ ही माँ दिखती है, परमात्मा उसको दिखता है। और दूसरा है श्रोता, इसको कथा से कुछ लेना देना ही नहीं। वो आएगा और कमियां निकालेगा कि भैया यहाँ पर तो ऐसा होना चाहिए था, वहां पर ऐसा होना चाहिए था, करेगा कुछ नहीं। हाँ, अपने आप करेगा कुछ नहीं, लेकिन कमियां निकालेगा। तो वो नंबर 2 श्रेणी में श्रोता। और तीसरा है सोता। घर में तो नींद आती नहीं, हाँ नाती पोतों ने खूब परेशान करके रखा और मन में भाव आया कि चलो वहां देवभूमि लोक कला उद्गम चैरिटेबल ट्रस्ट के पावन सानिध्य में, यहाँ इस साईं मैदान में ये दिव्य सत्संग चल रहा है। 3 घंटे तो चलेगा ही, तो कम से कम वहां 3 घंटे जाकर के आराम से थोड़ा अपनी नींद को पूरी कर ले। आप किस श्रेणी में आते हो? आप कैसे श्रोता बनकर के आए हैं? गप लगाने हैं आप, या कथा को सुनना है या फिर सोना है? लेकिन समझना जरा, जो समय आज मिला है ना, कल मिलने वाला नहीं है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं ये ऐसी दिव्य कथा है, उतना आनंद आपको श्रीमद् भागवत में भी नहीं आएगा जितना आनंद आपको यहाँ माँ पराम्बा भगवती के दिव्य चरित्र में। ये विश्वास हम आपको दिलाते हैं, लेकिन शर्त एक है, सच्चे श्रोता के रूप में आकर के बैठे तो सही। भगवान की कथा तो ऐसी कथा है, इसको जितना गाया जाए उतना रस इसके अंदर बहता चला जाता है। तो सच्चा पिपासु अगर आकर के बैठ जाए, इसको पिलाने में भी आनंद आता है। कई लोगों के अंदर भाव आते हैं, साहब वहां भी तो कथा चल रही है, वहां सुन लिया, अब क्या सुनना। हाँ, एक बार सुन तो ली। लेकिन जिसने एक बार सुन करके अपने आप को तृप्त मान लिया, वो कथा का पिपासु हो ही नहीं सकता। हाँ, अरे ये कथा तो ऐसी कथा है जिसने एक बार सुन ली, उसके अंदर भाव जगता है कि मुझे दोबारा कब सुनने को मिले। जिसके अंदर ये भाव जग जाए तो तब समझना कि हाँ मैं कथा का पिपासु हूँ। मेरे जीवन की 270वीं कथा है। हाँ?
18 वर्ष से हमने भी कथा का शुभारंभ किया था और 18 वर्ष पूर्ण भी हो गए। 19वां साल कथा गाते गाते हमको भी, और 270वीं कथा यहाँ मुंबई की पावन धरा में। तो अगर एक बार कथा करने से हम तृप्त हो जाते तो फिर यहाँ थोड़ी ना आते। हाँ? इसलिए कथा में तो नित्य नयापन है। अब हमारी पुरानी कथाओं को भी सुनिए यूट्यूब पे, इस कथा का भी यहाँ